तो प्रीवियस लेक्चर हम लोग देखे थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके कुछ पोस्टुलेट देखे। पोस्टुलेट क्या मतलब ऑब्जर्वेशन देखे। तो ऑब्जर्वेशन क्या था भाई, बहुत सारे पार्टिकल जो हैं वो क्या होते थे, 0 डिग्री डिफ्लेक्शन से बाहर। कुछ पार्टिकल में डिफ्लेक्शन 180 था, मतलब बाउंस बैक होते थे। और कुछ पार्टिकल, बहुत कम पार्टिकल क्या होते थे, लेफ्ट या राइट साइड में क्या हो जाते थे, डिविएटेड बाय थीटा डिवाइड हो डिग्री जाते थे। स्मॉल एंगल। तो उससे पता चला जहां से 80 डिग्री का बाउंस बैक, मतलब 80 डिग्री का डिफ्लेक्शन का बाउंस बैक हो रहे थे पार्टिकल, वो एरिया था हाईली डेंस, जिसे बोला गया बाद में न्यूक्लियॉन। जहां से पार्टिकल सीधा निकल गए थे बिना डेविएट हुए, उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी या वेकेंट स्पेस ऑफ एटम या होलो रीजन ऑफ एटम। और जहां पे स्मॉल एंगल का डिफ्लेक्शन था उससे हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही सब था। नेक्स्ट नोट करना, रदरफोर्ड ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या फिर फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो नोट करें इसमें, इट डज नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। बेटा माइक नोट कर लो। इट डज नॉट एक्सप्लेन stability of atom. Explain stability of atom because it does not explain stability of atom because revolving electron comes to nucleus. Revolving electron comes to nucleus after losing some amount of energy. Some amount of energy. It does not explain stability of atom because revolving electron comes to nucleus after losing some amount of energy. After losing some amount of energy, thus the atom should collapse. The atom collapse. जिसके कारण एटम क्या हो जाएगा भैया, कोलैप्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज। Thus the atom should collapse. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते होते कहाँ पहुंच जाएगा, न्यूक्लियस के पास। और न्यूक्लियस पे क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते जाएगा, घूमते घूमते थक हार के पहुंच जाएगा न्यूक्लियस के पास। और एटम क्या हो जाएगा, वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा।
नेक्स्ट नोट कर लें सेकंड पॉइंट, इट डज नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, और थर्ड में इट डज नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक नेचर ऑफ एटम। सर स्पेक्ट्रा क्या होता है? द बैंड ऑफ कलर, स्पेक्ट्रम से स्पेक्ट्रा बना है। स्पेक्ट्रम होता है क्या भैया? एक कलर का बैंड होता है विग्योर वाला जो देखते हो रेनबो, यस सर, वो ऐसा भी देखा है। स्पेक्ट्रम है। बस वही है, कलर का बैंड होता है, वही आपका स्पेक्ट्रम भी है, उसी से स्पेक्ट्रा वर्ड बना है। तो जैसे रेनबो बनता है वैसे एटम भी स्पेक्ट्रा बनाते हैं, स्पेक्ट्रम बनाते हैं, तो उसके स्पेक्ट्रा बोल देते हैं, स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, स्पेक्ट्रा भी बोल देते हैं। तो ये सब पता चलेगा नेक्स्ट थ्योरी में। इनमें से एक दो लिमिटेशन हट जाएगा नेक्स्ट थ्योरी मतलब बोर्ड्स में। नोट कर लिए? तो अब सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। सर इन 2 नोट पॉइंट कर लिए ना सर? मीनिंग क्या है, स्पेक्ट्रा कैसे बनता है वो नहीं बता पाया। सिंपल सा तो है, बताया रेनबो जैसा होता है वैसे ही रेनबो टाइप का स्पेक्ट्रा एटम भी बना लेते हैं, तो वो नहीं बना पा रहा है, ये नहीं बता पाया। तो इसमें मीनिंग में ऐसा कौन सा साइंस छुपा है भाई? मैग्नेटिक नेचर आगे पता चलेगा क्या होता है। एटम कोई मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है तो वो क्यों शो कर रहा है ये भी नहीं बताता रदरफोर्ड। कई एलिमेंट है ना मैग्नेटिक नेचर के, तो क्यों है ये नहीं बताता। कैमरा इतना ब्लर क्यों दिख रहा है? नेक्स्ट नोट करना, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो फर्स्ट वन वही जो सबने कहा, एटम इज द स्मॉलेस्ट स्फेरिकल पार्टिकल। एटम इज अ स्मॉलेस्ट spherical particle। Second, the center of atom. The center of atom is called nucleus, and it contains proton and neutron. This is called nucleon. ये तो अब तक हमको पता चल गया वही था। अब थर्ड से स्टार्ट होता है जो अलग है बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में। एटम इज द स्मॉलेस्ट स्फेरिकल पार्टिकल। सेकेंड, द सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। द सेंटर ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस।
and it न्यूक्लियॉन्स contains चाहिए ना, proton. हाँ तो न्यूक्लियॉन्स तो अच्छा न्यूक्लियस लिख अभी दिया न्यूक्लियस इट्स कॉल्ड कर लेते हैं इट्स कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. It contains proton and neutron that is called nucleon. थर्ड पॉइंट नोट करना. An electron revolving around to the nucleus in circular path. An electron revolving around to the nucleus in circular path that is called क्या बोलते हैं भाई उसे ऑर्बिट ऑर्बिट और सेल. ऑर्बिट और सेल. ऑर्बिट और सेल and it is denoted by n. नेक्स्ट नोट कर लो. The distance between nucleus to outermost cell of atom is called atomic radius. तो अगर कोई एटम है इसके बीच का सेंटर है न्यूक्लियस और पेरिफेरी मतलब ऑर्बिट, इन दोनों के बीच का जैसे सर्कल में होता है ना भाई, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू पेरिफेरी या सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस. तो एटम में से क्या बोलते हैं एटॉमिक रेडियस अगर आउटर सेल है, नहीं तो सिंपल ऑर्बिट रेडियस कहलाएगा. एटम के पास इनफाइनाइट नंबर क्या होते हैं ऑर्बिट होते हैं. एटॉमिक रेडियस भी ऐसे ही होगा. तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, n2 मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5. तो एटम के न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है रेडियस. अगर आउटर मोस्ट सेल है तो उसे एटॉमिक रेडियस. तो रेडियस मतलब r से रिप्रेजेंट करेंगे. फर्स्ट के लिए तो इसलिए r1, सेकेंड के लिए तो क्या बोलेंगे r2, ये क्या होगा फोर्थ के लिए तो r4, ये थर्ड के लिए तो r3, फिफ्थ के लिए तो ये r5, r4, r3, r2 और ये r1. सर R2 देखे ना आपने लाइन कहाँ पर R3 पे ज्वाइन की है. ठीक है कर लेते हैं उसका. ये हुआ ठीक है ना. उसके लिए अपना रेडियस जो होता है बोर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग Rn ये होता है 0.05. इस साइड लिखते हैं.
नोट कर ली, इधर नोट कर लो। जो आर रेडियस होता है वो होता है इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड, और सब नोट किया गया वहां पे कौन सा चीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सर ए। क्या ए? एंगस्ट्रॉम यूनिट है वो। ओके सर। सर बोलो। सर स्क्रीन हाँ अभी दिख रही है। क्या दिख रहा है? स्क्रीन नहीं दिख रही थी सर, अभी दिख रही। तो यहाँ पे चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे होता है वो एएसयू यूनिट में होता है, ठीक है ना। एक कूलाम्ब होता है जो एसआई यूनिट में लेते हैं, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है एएसयू यूनिट मतलब लिया जाता है कूलाम्ब की जगह पे, वो होता है सीजीएस में। एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, ये सब फिजिक्स में पढ़ते हो आप। नोट कर लो। 4.8 into 10 to the power 10 EST। तो ये पूरे का वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड आएगा। एन का वैल्यू आपका ऑर्बिट के नंबर से पता चलेगा। फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन का वैल्यू 1 होगा, सेकेंड ऑर्बिट के लिए पूछा तो एन का वैल्यू 2 होगा, थर्ड के लिए पूछा तो 3। सर रिलेशन के 2 टॉपिक्स मुझे नहीं समझे, वो लॉ ऑफ कौन सा? मल्टीपल प्रपोर्शन और गेल-लज़क्स लॉ ऑफ गैसेस। गेले-सॉक लॉ पढ़ाई नहीं तो समझ में कहाँ से आएगा। उसमें मैंने वो पढ़ रही थी तो समझ ही नहीं आ रहा था। तो हमने पढ़ाया है उस चीज को अभी। नहीं, बोला था तो फिर लेसन के रहने दो। पढ़ाएंगे तो लेसन। नहीं पढ़ो, अच्छी बात है, पढ़ना अच्छी बात है। जब पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। सारा सा तो है लॉ, सिंपल सा। सर क्योंकि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं तो वो भी नहीं आ रहे, समझ रहे थे। अरे तो टॉपिक ही नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन कहाँ से समझ में आएगा। यस सर। अभी जो पढ़ा रहे उसको थी तो मुझे लगा हो चुका है वो टॉपिक। नहीं हुआ है, उसको तो पढ़ाया नहीं हमने। नोट कर लिए? नेक्स्ट नोट करना। Each orbit is associated with a हर एक ऑर्बिट के बारे में बताएं। Each orbit associated with a definite amount of energy Each orbit associated with a definite
amount of energy, definite amount of energy is associated with definite amount of energy is called energy of cell or energy level. The energy of nth orbit or cell is ऊपर में नोट कर ना और 2 pi square 2 pi square z upon n z n a z 4 2 divided by n square upon h square. नोट कर लेना 2 pi square m e z m e to the power 4 z square upon n square upon h square. इसको सॉल्व करने पर आएगा -2.17 इंटू 10 to the power -18 -13.6 आ सकता है. z square upon n square z square upon n square minus 13.0 z square upon n square. ये आएगा यूनिट है जूल पर एटम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम यूनिट है इसका, ठीक है ना. तो ये किलो जूल पर मोल में. और कौन सा चीज क्या है कुछ देर पहले बताया है. m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, z एटॉमिक नंबर, n नंबर ऑफ ऑर्बिट, h प्लैंक कांस्टेंट. बता दिया गया ना.
तो हर एक ऑर्बिट का एनर्जी होता है वो डेफिनेट होता है, मतलब डेफिनाइट होता है, और उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिट और सेल, जिसका वैल्यू होता है -2.17 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और यहाँ पे जो है वो यूनिट अलग अलग है, इसलिए डाटा अलग बता रहा है भाई यहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर एक बार राइट साइड का स्क्रीनशॉट लेने दीजिए ना। पहले इसको नोट कर लो, फिर राइट साइड भी कर देते हैं। सर हो गया। हो गया, बाकी सब लोग नोट कर लिए? नो ले लो दोनों, आ जा अपना। 6 पॉइंट से रहना, 6 पॉइंट नोट करना। नोट कर लिए सब? सिक्स पॉइंट नोट करना। सिक्स पोस्टुलेट। किसी बोर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी एटम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, ठीक है ना। एटम के पास इनफाइनाइट नंबर में क्या होता है, ऑर्बिट। ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5। अच्छा, तुम ज्यादा पैसा कमाने लगो तो क्या करोगे? सब बैंक में डाल देंगे। बस और कुछ खर्च नहीं, बस करेंगे। खर्च लालची हो खर्च जाएंगे। करेंगे सब पूरा। क्या करोगे? खर्च करोगे। और क्या करोगे? हम अपनी प्रॉपर्टी ख्वाहिशें पूरी करोगे। लालची हो प्रॉपर्टी जाएंगे। खरीदोगे। कहाँ खरीदना पसंद करो? बहुत पैसा आ रहा है, ठीक है ना, पैसा कोई लिमिट ही नहीं है, तो जहाँ रहते वहाँ प्रॉपर्टी करोगे कि आसपास कहीं दूसरे स्टेट में, या फिर छोड़ो हटा इंडिया ही छोड़ते दूसरे कंट्री में खरीदते हैं? नहीं, दूसरे कंट्री में नहीं दूसरे सर, इंडिया। यहीं पर। हाँ, क्या करोगे बताओ? बहुत पैसा आ रहा है तो प्रॉपर्टी कहाँ खरीदोगे? सर दूसरे कंट्री में। दूसरे कंट्री में खरीदोगे, सर जब का जब ठीक है देखिए। ना। तो अरे देखेंगे तब के, लेकिन अभी जो टॉपिक है उसको समझने के लिए जरूरी है। हाँ, तो वैसे ही भैया इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा एनर्जी मिलता है, मतलब ज्यादा पैसा, तो वो अपने एरिया को छोड़ दूसरे एरिया में रहना पसंद करता है। जैसे तुम लोग बोल रहे हो ज्यादा पैसा आएगा तो कौन अपने मोहल्ले में रहेगा, दूसरे मोहल्ले में जाएंगे। और ज्यादा पैसा आएगा तो दूसरे सिटी में जाएंगे, बड़े सिटी में। और ज्यादा पैसा आया, इंडिया ही पसंद नहीं आ रहा है, दूसरे कंट्री में जाके प्लॉट खरीदेंगे, वहां पे घर बनाएंगे, वहां रहेंगे, ठीक है ना। तो बस इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही होता है। ये N1 लो एनर्जी लेवल है, N5, अगर मैं N1 और N5 का रिलेशन देखूं तो N1 लो एनर्जी एरिया है और ये है N5 ज्यादा एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब। जैसे तुमको इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब पैसा मिला इलेक्ट्रॉन को, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन? छोटे जगह में रहना पसंद करेगा क्या? नहीं, हाई एनर्जी लेवल पे चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा वो? हाई एनर्जी लेवल पे। इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चल जाएगा? हाई एनर्जी लेवल पे। अब वो डिपेंड करेगा वो कहाँ जाएगा,
वो डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ एनर्जी पे। जैसे तुम्हारे पास ज्यादा पैसा बहुत ज्यादा रहता है, दूसरे कंट्री में जाओगे, नहीं तो इंडिया के कहीं से दूसरे सिटी में अपना घर बनाओगे। तो इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलता है तो एनर्जी क्या होता है, लो एनर्जी लेवल से कहाँ चल जाता है, हाई एनर्जी लेवल में, जिसे बोलते हैं हम लोग एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी क्या करता है, मान लो तुम लोग यहाँ पे पहुंच गए हाई लेवल पे, मतलब दूसरे सिटी में या दूसरे कंट्री में प्लॉट ले लिया, वहां घर रहो। अब पैसा खत्म होगा तो क्या होगा भाई, पैसा खत्म होगा तो क्या होगा बताओ, गरीब हो जाएंगे। वापस अपने, हाँ बस। तो इलेक्ट्रॉन पैसा खत्म हो रहा मतलब एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज या फिर एमिट, इमिशन ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज। रिलीज करने से क्या होगा, हाई एनर्जी लेवल से कहाँ चल जाएगा, लो एनर्जी लेवल में। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जब हाई से लो से हाई में जाता है तो उसे बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं उसे, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हाई से लो में आए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या क्या बोला मैं, इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से, इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी में गया, तब उस चीज को हम क्या बोलते हैं भाई, फिनोमिना को, एक्साइटेशन, एक्साइटेशन। एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद जब लो एनर्जी से हाई एनर्जी से लो में आया तब डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नोट करो इसी बात को। एन इलेक्ट्रॉन 6 पॉइंट एन सर, इलेक्ट्रॉन, हाँ 6 पॉइंट। पॉइंट नोट करना, हाँ 6 पॉइंट नोट करना। एन इलेक्ट्रॉन goes to low energy level to high energy level, goes to low energy level to high energy level. An electron goes to, an electron goes to an electron goes to low energy level to high energy level. An electron goes to low energy level to high energy level by absorption of some amount of energy. by absorption of, By रुको फिर से बोल रहा है, an electron goes to low energy level to high energy level. सर goes An from electron, अरे लिखो ना, an electron goes to low energy level to high energy level by absorption of electron, by सर आपने तो absorption of electron.
An electron goes to low energy level to high energy level by सर पहले आपने absorption. एनर्जी बोले थे। ठीक है भाई, स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज आता है जब डबल बोलते हैं कभी कभार, तो लिख लो फिर। वही वाला लिखवा Okay. देते जो पहले है। When an electron goes to low energy level to high energy level by some absorption of some amount of energy, यही बोले थे ना, नोट कर लो। And this process is called, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई? Excitation. 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 And this process is called excitation of an electron. ये डायग्राम बना लो केस वन। Sir, and process is called Excitation of electron. तो फर्स्ट वाला डायग्राम नोट कर लो। एनर्जी अब्जॉर्ब करके लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी जा रहा है। सेकंड में क्या लिखोगे फिर? Sir, when electron उसी को उल्टा। from high energy level to When low energy electron level comes to, releases. when या फिर when an electron comes to, कहाँ से कहाँ भाई? High to low. Sir, when When electron electron comes to low energy level from high energy level by releasing of energy is called लो एनर्जी de-excitation. नहीं, रुक जाओ बेटा। When electron comes to high energy level to low energy level, when electron comes to when electron comes to high energy level to low energy level, when electron comes to high energy level to low energy level by emission of energy is called, when electron comes to high energy level to low energy level, high energy level to low energy level is called de-excitation of an electron. नोट कर लो। इसके बाद केस 2 वाला। Sir, कट रहा है ब्लैक बोर्ड आता। कट रहा है ब्लैक बोर्ड? नहीं है, पूरा दिख रहा है। सेकेंड वाला केस नोट करो। सर नहीं दिख रहा है। सर वो लेफ्ट हैंड साइड वाला नहीं दिख रहा है।
हाँ ये दिख रहा है सर, वो वाला नहीं दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड। तो वो वाला दिखाएंगे तब ना दिखेगा, पहले उसको तो नोट कर लो। केस 2 नोट करने के लिए बोला, ये केस 2 थोड़ी है। केस 2 ये वाला, इसको नोट करो पहले। हो गया सर। हो गया, ठीक है। नहीं हुआ सर। नोट करो भैया आराम से। कई लोग बोलते हैं हो गया, कई लोग बोलते नहीं हुआ। नोट कर लिए कि अभी भी बचा ही हुआ है? बेटा नोट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। हो गया सर। अगर पूछता क्वेश्चन में एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन या फिर एनर्जी डिफरेंस, तब डेल्टा ई, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं भाई? लो में हाई में लो को माइनस करके, मतलब E2 हाई एनर्जी लेवल है, E1 क्या है? लो। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था भाई? अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देखा जाए तो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। 2 के लिए था तो इसलिए सेकेंड N2 लिखा हूं। फर्स्ट के लिए -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो तो माइनस माइनस प्लस। अब उसके बाद प्लस वाले को इस साइड लिख दिए, माइनस वाले को इस साइड लिख दिए। इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? कॉमन क्या था? 13.6 निकाल लिया, जेड स्क्वायर बचा क्या? 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। तो ये किस में 13.6 लिए होते हैं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.17 10 to the power -18 लूंगा तो जूल पर एटम। नोट कर लो भाई, सिंपल सा मैथमेटिकल अप्रोच से बना है फॉर्मूला। तो एनर्जी डिफरेंस क्या रखना, तो N1 यहाँ पे क्या है भाई? लो एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल, और N2 क्या है? हाई एनर्जी लेवल। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। हम बोल ही नहीं रहे तो आवाज कहाँ से आएगी? नोट कर लिए? यस सर।
तो इतना ही करते हैं आज के क्लास में।